हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और एक बार फिर से आ गए हैं हम। और आज हम शुरू करने वाले हैं ग्राफ्स में आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.2। बिल्कुल गाइस, पिछले लेक्चर में मैं बताना चाहूंगी कि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 15.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 किया था कंप्लीट, और उसी के साथ साथ हमारी 15.1 एक्सरसाइज भी हो गई थी कंप्लीट। एंड आज तो बारी है 15.2 एक्सरसाइज की, तो और भी चीजें अच्छी होती जा रही हैं जैसे ही एक्सरसाइज बढ़ती जा रही हैं। और क्या चीजें अच्छी हो रही हैं, तो वो आ गया है अब हमको ग्राफ प्लॉट करा खुद करना पड़ेगा, प्लॉट करा हुआ नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चंस आंसर नहीं करने हमको। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। यानी कि हमको यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हमको इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट पे करना है प्लॉट, और वेरीफाई भी करके बताना है कि क्या ये एक लाइन पर लाई कर रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल कैसे करना है ये क्वेश्चन सॉल्व, बहुत अच्छे से मैं आपको पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स बता चुकी हूँ ऐसे। तो जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको तो अच्छे से समझ में आने ही वाला है, और जो पुराने बच्चे हैं उनका भी बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगा। सो क्या है हमारा पहला पॉइंट, देखिए यहाँ ए, बी और सी तीन ग्राफ हमको प्लॉट करने हैं। एक एक करके हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे, तो जल्दी से रेडी हो जाइए, जल्दी ग्राफ पेपर निकाल लीजिए। सो ग्राफ पेपर, पेंसिल और स्केल की है आपको जरूरत, उसी के साथ हम शुरू करेंगे अपना प्लॉट करना ग्राफ। ठीक है, तो निकाल लीजिए ग्राफ शीट। अब ग्राफ शीट पे आप देखिए यहाँ पे सारे क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो आपको पूरा 4 वाला लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही बनाएंगे, पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स वाले पॉइंट क्या है, 4 4 4 4, प्लस का 4 है, प्लस एक्स एक्सिस पे आएगा। y में क्या है, 0 2 6 2.5, तो वो प्लस y एक्सिस पे आएंगे। आपको पता है ना, अगर कोई पॉइंट ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट हमको x वाली लाइन पे देखना है, और ये वाला y, यानी ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ये हमने पढ़ा था पहले भी, है ना। सो एक्स एक्सिस पे हमें 4 चलना है और वाई एक्सिस पे 0 चलना है, ऐसा मतलब होता है। तो सब प्लस के हैं, तो प्लस का एक्स और प्लस का वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप ऐसा नाम भी कर दीजिए, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब जहां एक्स और वाई एक्सिस मीट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है, राइट। सो ओरिजिन ओ भी कर दिया हमने। अब देखिए ओरिजिन 0 से शुरू होता है, और हमको अब मार्क करना है इसके ऊपर सारी वैल्यूज। कैसे मार्क करेंगे, देखिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमको एक्स एक्सिस के पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, 4 ही है, तो हम 1 2 3 4 ही कर सकते हैं। तो 0 के बाद यहाँ हम करेंगे 1 2 3 4, आगे जगह हो 5 तक कर लो, एक आध एक्स्ट्रा लेके चलो, अच्छा रहता है। फिर y पे हमको कितना जाना है, 0 2 6 2.5, यानी y पे हमको 6 तक मैक्सिमम जाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया 6 तक। क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हमारे वाई एक्सिस पे हो गए और 5 पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे हो गए, काफी है। आगे बढ़ते हैं। अभी पहला पॉइंट हमको मार्क करना है 4,0, और उस पॉइंट का नाम है ए। 4,0 का मतलब एक्स एक्सिस पे 4 चलो, वाई एक्सिस पे चलो 0, यानी कि आप ओरिजिन पे खड़े हो, आप चले एक्स एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस ये है, तो 1 2 3 4, आप यहाँ आके खड़े हो गए। 4 पे खड़े हो, अब आपको y एक्सिस पे जाना है। y एक्सिस का मतलब ये नहीं कि अभी आप छलांग लगा के इधर पहुंचो, नहीं, आपको उसी पॉइंट से कैसे जाना है, इस तरीके से। वर्टिकल चलने का मतलब होता है आप y एक्सिस पे चल रहे हो, और वर्टिकल कितना चलना है आपको, 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं चलना है, यानी कि आपको यहीं खड़े रहना है, यहीं खड़े होना है, यानी कि यही वो पॉइंट है जिसका क्या है, ए पॉइंट हम इसको नाम देंगे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4,0। मैंने आपको बताया था, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करके वीडियो बनाया था उसमें, कि यही एक पॉइंट बताया था कि ऐसे पॉइंट्स जिनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करते हैं। तो यहाँ आ गया काम वो चीज। चलिए नेक्स्ट इज 4,2। 4,2 का मतलब है x एक्सिस पे चलो 4, और वहां से y एक्सिस पे कितना चलो, 2। तो x एक्सिस पे हम पहुंचे 4, और y पे अब यहाँ हमको ऊपर चलना है। तो कैसे चलेंगे, देखो ये देखो ऐसी लाइंस बनी होंगी आपके ग्राफ शीट में,
ठीक, तो यहाँ से आप कहाँ चलोगे, ऊपर, कितना ऊपर, 2 तक, तो 2 की लाइन ये है, तो यहाँ पे आपको अब पॉइंट मिल जाएगा अपना पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,2। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 4,6, यानी कि एक्स एक्सिस पे तो 4 ही चलना है। अब यहाँ से हमको कहाँ जाना है, 6 पर, तो 6 के सामने ऐसी लाइन जा रही होगी, तो आप यहाँ से लाइन लोगे 4 से और सीधे कहाँ ले जाओगे, 6 पर। तो ये जो पॉइंट है आपको सी पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका 4,6। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज 4,2.5। अब 2.5 का मतलब 2 और 3 के जस्ट बीच में आएगा 2.5, तो 2 और 3 के बीच में आप देखोगे यहाँ आपको 10 डिविजन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 10 डिविजन्स है, तो आप देखोगे 2 और 3 के बीच में एक बड़ी सी लाइन मिलेगी, तो वही बड़ी सी जो लाइन है वो होगी 2.5 की। तो यहाँ से 4 से आपको कहाँ जाना है, इस पॉइंट पे जहाँ ये 2.5 की लाइन आ रही है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी, 4,2.5। आया समझ में। तो आप देख सकते हैं सारी लाइन 4 से ही ऊपर गई हैं, ये 0 पे गई, ये 2 पे गई, ये 2.5 पे गई और ये 6 पे गई। तो यहाँ लिखा था आगे कि वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, यानी बताइए कि क्या ये पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपको सीधा दिख रहा होगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ABCD पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी आप लिख दोगे कि ए पार्ट में यस ऑल दीज पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, यानी ये सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, कर रहे हैं। तो वेरी ए पार्ट आपको क्लियर हो गया गाइस। ठीक है, तो ऐसे ही हमको बी और सी पार्ट भी करना है सॉल्व। तो हम अब ग्राफ पेपर पे अगर जगह छूटी है तो नीचे हम फिर से ऐसी एक्सिस बनाएंगे और करेंगे सॉल्व, नहीं छूटी तो दूसरा ग्राफ पेपर लेंगे। कोशिश करो कि ये छोटे छोटे ग्राफ हैं तो एटलीस्ट एक वाली ग्राफ साइड पे आप 2 ग्राफ तो बना ही लिया करें, है ना। तो चलिए इसको मैं रब करती हूँ और अब हम ये बी वाले पार्ट के पॉइंट्स क्या करते हैं, प्लॉट करेंगे। तो ए वाला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, डाउट्स नहीं होने चाहिए, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं हम बी वाले के लिए। तो बी वाले के लिए भी फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस बनानी पड़ेंगी हमारी, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस हो गई और ये हो गई हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्सिस। यहाँ नाम दे दीजिए इसको एक्स और इसको नाम दे दीजिए वाई। उनके बीच वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑरिजिन। अब हमको कहाँ शुरुआत करनी है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4। कहने का मतलब क्या है कि सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव ही हैं, तो हमारा पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही काम हो जाएगा। पॉइंट्स देख लेते हैं हम क्या दिए हैं हमको। एक्स के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4, है ना। और y के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या है, y के 1 2 3 4, यानी कि हमको एटलीस्ट x और y पे 4 4 मार्किंग तो चाहिए। तो 0 से शुरू किया हमने, 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा ले लो, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर भी एक्स्ट्रा। तो हमने मार्किंग कर ली। अब हमको चाहिए पॉइंट्स। पहला पॉइंट है हमारा 1,1, ठीक, वो पॉइंट का नाम है P, यानी x पे भी 1 चलना है और y पे भी 1 चलना है। कहने का मतलब आप खड़े हो ओरिजिन पे, यहाँ से चलो x पे 1, यहाँ पहुंच गए आप। अब यहाँ से शुरू करो ऊपर जाना, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए। तो 1 आ चुका है, यहाँ देखिए दोनों मीट कर रहे हैं। x से ऊपर लाइन गई, यहाँ से y से इस तरफ लाइन गई, दोनों जहाँ मिले वही पॉइंट हो जाएगा आपका P1,1। आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है Q पॉइंट है आपका 2,2, यानी x पे 2 चलो, फिर वहां से y पे ऊपर कितना चलो, 2 तक। तो x पे आप फिर से ओरिजिन पे आए, x पे 2 चले, आप यहाँ पहुंचे। अब यहाँ से ऊपर चलना है कहाँ तक, जब तक y 2 ना आ जाए। तो y 2 की लाइन, यहाँ से नीचे x 2 की लाइन यहाँ मिली, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका Q2,2। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं R is 3,3। R 3,3 का क्या मतलब है, x पे 3 चलो और y पे भी 3 चलो। तो यानी कि x एक्सिस पे आपको 3 चलना है, ऊपर गए आप, और y पे भी आपको चलना है 3। ये पॉइंट जहां मिला ये क्या हो जाएगा आपका R.3,3। आ गया समझ में आपको, ठीक है। PQR हो गया। अब S का है 4,4।
4,4 क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 4, यानी ओरिजिन से x पे 4 पहुंचो और फिर तब तक ऊपर जाते जाओ जब तक आपको y4 वाली लाइन ना मिल जाए। तो ये मिल गई है लाइन, ये क्या हो जाएगा आपका S4, 4 पॉइंट। क्लियर हुआ? तो ये P, Q, R, S चारों पॉइंट मार्क हो चुके हैं आपके। अब आपको बताना है कि क्या ये पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे केसेस में स्केल उठा लो और क्या करो, इस स्केल को रखो अपने पॉइंट्स को और देख लो क्या एक ही स्केल से चारों पॉइंट आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं बिल्कुल। तो क्या करोगे आप, उसको ज्वाइन कर दो और लिख दो कि भाई यस यार, ये तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। आया समझ में आपको? तो देख लीजिए इसको कैसे करना है हमें सॉल्व। दैट बी वाले पोर्शन में हम लिख देंगे यस, पॉइंट्स P, Q, R, S ऑल लाई ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। लाइन खींच के बता दो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका बी पार्ट का क्वेश्चन। अब ऐसे ही हमको ये सी पार्ट भी प्लॉट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को रब करके अब सी वाला पार्ट और देख लेते हैं हम। अब आपका एक साइड का ग्राफ पेपर हो गया होगा खत्म। आप दूसरी साइड पे टर्न ऑन कर लीजिए और दूसरी साइड हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर का यूज करना भी अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है कि उसका सही यूटिलाइजेशन करो आप, कि वो साफ सुथरा भी दिखे आपका, मतलब हौश पौश भी ना हो, ग्राफ एक दूसरे में ना मिल रहे हो, और आप उसका यूज भी कर लो। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े ग्राफ पेपर पे सिर्फ एक ग्राफ बना के छोड़ दिया है ना, नहीं, ऊपर एक बना लो, नीचे एक बना लो। एक पेपर पे कम से कम 2 ग्राफ तो इजीली बन सकते हैं, अगर वो इतने छोटे छोटे हैं कि 4-5 पॉइंट ही हमको मार्क करने हैं तो, है ना। चलिए सी वाला पॉइंट देख लेते हैं। सी में भी देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस एक्स और प्लस वाई एक्सिस ही बनाएंगे हम। ये हो गई आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? नेमिंग कर दो, ये वाई और ये एक्स, ठीक। और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन ओ। अब देखिए एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, मीटिंग पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे अब हम ये करेंगे, पॉइंट है हमारा सेकंड के है हमारा 2,3, यानी एक्स पे हमें 2 चल रहा है, वाई पे 3 चल रहा है। फिर है हमारा 5, 3, फिर है 5, 5 और क्या है 2, 5, यानी एक्स पे हमको 2, 5, 5, 2 ऐसे चलना है, और y पे 3, 3, 5, 5, यानी 5, 5 तक हम मार्क कर लें, बहुत है। तो शुरू करते 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है 2,3, 2,3 मार्क करना है, यानी x एक्सिस पे हम चलते हैं 2 और y एक्सिस पे हम चलते हैं कितना 3 तक। तो x पे 2 चलेंगे, y पे 3 चलेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, k दैट इज 2,3। आया समझ में? x पे 2 और y पे 3 चले। अब x पे 5 और y पे 3, तो x पे हम फिर से ओरिजिन पे पहुंचे, x पे 5 और y पे कितना 3, तो फिर से 5 से ऊपर गए कहाँ तक, जब तक हमें ये 3 वाली लाइन नहीं मिल रही। मिल गई यहाँ, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका L पॉइंट दैट इज 5,3। नेक्स्ट इज M 5,5, यानी x पे भी 5 और y पे भी 5। तो हम फिर से ओरिजिन पे आए, यहाँ से हम x पे चले 5 और इधर से ऊपर कब तक चलना है, जब तक y पे 5 ना मिले। तो y पे 5 और यहाँ से x पे 5, यहाँ मिल गए ये, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका M 5,5, ठीक। नेक्स्ट इज 2,5 N, तो x पे 2 और y पे 5, तो ओरिजिन से हम 2 आए और इससे ऊपर कितना जाएंगे हम, तब तक 5 पे ना पहुंचे, तो यहाँ पहुंचे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका n दैट इज x पे 2 और y पे 5। आया, चारों पॉइंट मिल गए आपके। कौन कौन से हैं ये पॉइंट देखिए, ये k, ये L, ये M और ये N।
क्या ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? क्या आप स्केल लेके लाइन खींचोगे तो ये एक लाइन पे आएंगे? कभी नहीं आ सकते। या तो ये दोनों एक लाइन पे आएंगे, या ये दोनों, या ये दोनों, या ये दोनों, यानी दो ही पॉइंट एक लाइन पे आ सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट नहीं आएंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या? पॉइंट्स KLMN do not lie on a line। ये दोनों, ये जो पॉइंट्स है वो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, जहां पे ए और बी पार्ट में तो वो पॉइंट्स जो चारों हमने प्लॉट किए थे वो सिंगल लाइन पे लाई कर रहे थे, एक ही लाइन पे आ रहे थे, यानी स्केल से हम चारों पॉइंट को जब जोड़ रहे थे तो सिंगल लाइन में वो चारों पॉइंट्स दिख रहे थे हमको। लेकिन सी वाले पार्ट में हमको क्या दिख रहा है कि स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है, जहां पे पॉइंट्स क्या है, सिंगल लाइन में नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी पॉइंट वाला नहीं लाई करा, ए और बी वाला लाई कर रहा है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.2 से। इसका सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे हम सॉल्व। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में। तो कंप्लीट कोर्स के लिए अपग्रेड कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो कीप स्टडीइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।